बिहार के शिक्षकों को एक चपरासी से भी कम जब शिक्षकों पर लाठी चलाई जाती है, जब शिक्षकों पर आंसू के गोले छोड़ जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग को और उस बिहार परिषद के सदस्य को कम से कम मजबूती से आपके पक्ष में खड़ा होकर आपकी बात को वहां रखना चाहिए। यह अपने आप में हास्यास्पद बात है। शिक्षक का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, और हम लोगों के पढ़ाने के ही बदौलत बिहार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बात में अगर सच्चाई है, अगर है एक भी विद्यालय आप हमको बिहार अपनी गलती का ठिकरा राष्ट्र निर्माता शिक्षकों पर थोपना चाहते हैं, 100 में 98 नहीं 101% मेरा शिक्षक सही है, ससमय विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से मंत्री जी हम लोग तो राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं, मानव निर्माण करने वाले लोग हैं, झूठे सच्चे बयान पर मत जाइए। आइए आइए आप आइए, आप ही लोग को हम लोग के पक्ष में हाँ, और यहाँ कुछ मेरे साथी भी होंगे, वो बुरा न मानेंगे। यही नीतीश कुमार और उस समय सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, ये दोनों लोग मिलकर आपके बच्चे का जो निवाला था, आपको जो वेतनमान मिलना था, आपको जो वेतन विसंगतियां दूर होने वाली थी, बीच में जस्टिस नरीमन साहब को हटाकर और समर वेकेशन में अपने चहेते जस्टिस को जो अभी चीफ जस्टिस को जा रहा है ललित का है, हंस के रोज बात करते थे, हिंदी में उनका अनुवाद किया जाए, और यही कह रहे थे कि घोड़ा के रेस एक गधा क्यों दौड़ा रहे हैं। यानी बिहार के शिक्षकों को एक चपरासी से भी कम वेतन मिलता है। और जब लिखने की बात आई, संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं, तो इन्होंने एकदम केस आपके विपरीत कर दिया और यहां तक कह दिया, बिहार सरकार को पीठ थपथपाया कि आपने कम वेतन में शिक्षा का दर 6% से 65% इन्हीं शिक्षकों की है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना ही कम बड़ा पढ़ाई है, सारा पावर सरकार को दे दिया, यही जस्टिस ललित साहब। इसका एक वजह था, हम लोगों को भाई विनय जी, बड़े भाई आपस में विखंडित था। क्या बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में? बोलिए तो बोल रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा वकील आप लोग खड़ा किए थे। सच्चाई यही है कि विनय जी जैसे लोग, आप जैसे लोगों का 1-1 रुपया उसमें लगा था, और आपके दिए हुए पैसा के बदौलत जितने हमारे सरकार है, जितने हमारे संगठन के प्रतिनिधियों ने, सबों ने देश के जाने माने वकील को खड़े करने का काम यहाँ पर बंदोबस्त किया। इस बात को भी माननीय मुख्यमंत्री को नगवार गुजरा। मैं चर्चा इस पर करना चाहता हूं कि संघे शक्ति जुगे संगठन में वह ताकत है, और आज तक जो कुछ भी आपको मिला है वह सिर्फ और सिर्फ आपकी लड़ाई के बदौलत मिला है। चर्चा होनी चाहिए, ठीक हमारे नितिन भाई कह रहे थे, इसलिए जी हमारे पुराने मित्र हैं कि जो संगठन के लोगों की जिम्मेवारी है, एक ताजा घटना हम बता दे रहे हैं। अभी हम लोग निश्चित रूप से बहुत सारे वोट राजद को दिए, इसमें कोई शक नहीं है। जितना शिक्षक लोग हैं, लगभग 99% शिक्षक अपना 1-1 मत राजद को ही दिए थे। लोगों के मन में था कि तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो 10 लाख जो रोजगार देने की बात है, नियोजित शिक्षकों की जब बात आएगी तो पहले क्रम से हम इनको वेतन विसंगति दूर करने का। इसी क्रम में कई बार इनसे हमको व्यक्तिगत मुलाकात हुई है, तो बराबर पूछे हैं क्या मतलब, क्या हाल चाल है। एक श्राद्ध के कार्यक्रम में परसा की तरफ सारण जिला में, वहां भी पूछे कि क्या मतलब मास्टर साहब लोग को ड्यूटी लगा दी नीतीश कुमार जी, दारू पीने वालों को पकड़ के आप कीजिए, आपका नाम अलाउंस नहीं किया जाएगा। आप कुछ बोलिए ना, बोला। इसी क्रम में हम बीच में एक दिन चले गए, तो मन में बेचैनी थी कि भाई अब कुर्सी मिला, तो कुर्सी पर्दा पाही के काहे बुलाई, बहुत लोग और पाते हैं, बहुत लोग नहीं और पाते हैं, कहीं एक बार मिला जाए। हम उसी दिन गए, हम गए इंद्रजीत भाई के पास से कि 5 जिला रहते हैं हम लोग के साथ, ये भी थे। और क्या वर्ष है आज तो बहुत भीड़ है, अरे हम लोग के बारे में मास्टर लोग का सब बात याद है भाई। आपका 1-1 वोट हमको मिला, इस बात को जगता बाबू जी बोले, इस बात को पूर्व स्पीकर क्या नाम है चौधरी जी, उदय नारायण चौधरी सर भी बोले कि मास्टर साहब आपको घास मिलाई, आप वही लोग के वोट के बदौलत हम लोग यहाँ आए।
यानी आपका एक ही वोट उन लोगों को मिला, मरी वाले की बात भी इनके मन में आ जाए। और 3 बार सभापति महोदय से उन्होंने निवेदन करने का काम किया कि सभापति महोदय, महज 3000 रुपया अगर आप हमारे नियोजित शिक्षकों को दे देते हैं के साथ उनका वेतन विसंगति दूर हो जाएगा। 3 बार बोले, चौथा बार नहीं जब बोले तो हम निराशा में चले गए। आज तक हमने जिनको मुखिया बनाया, चाहे वो माननीय विधान परिषद के सदस्य हो, बिहार विधानसभा के सदस्य हो या लोकसभा के सदस्य हो, वहां तक आप वोट हम देते हैं, राज्यसभा के लोग को हम वोट नहीं दे पाते हैं। जिनको हम वोट देते हैं विनय जी, जैसे वोट लेके हमारे को सदन में जाने का काम करते हैं, हमारी और आपकी बात को भुला जाते का काम किया है जो वर्तमान के आपके सदस्य। इनको कम से कम बोलना चाहिए था कि सबसे पहले आप पद्धति का लाभ दीजिए, उसके बाद नियमावली बनना चाहिए। मैं यह नहीं कहता जाके मैं नीतीश कुमार जी का कपारे फाड़ दूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं विरोध दर्ज करूंगा। सदन चले या न चले, आपकी बात मैरवा की बात उठनी की आवाज बिहार विधान परिषद में गूंजनी चाहिए। जब शिक्षकों की संख्या की बात आती है, जब शिक्षकों पर लाठी चलाई जाती है, जब शिक्षकों पर आंसू के कॉलेज पड़ जाते हैं, तो हमारे जैसे लोग को और उस बिहार विधान परिषद के सदस्य को कम से कम मजबूती से आपके पक्ष में खड़ा होकर आपकी बात को वहां रखना चाहिए। सरकार माने या ना माने, ये लोग सिर्फ जाकर पीठ थपथपाने और टेबुल थपथपाने का काम करते हैं और सरकार के साथ बैठ के दलाली करने का काम करते हैं। और मैं हूँ संजीव सिंह, आप देख रहे हैं RBR मीडिया नेटवर्क। हम लोग अभी मौजूद हैं शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह जी के पास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ शिक्षक को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपसे तीखे सवाल रहेंगे। सबसे पहले, एक सरकार से आप लोगों का वादा था इनपुट और आउटपुट, उसका क्या मतलब था और वो क्या है? देखिए, यह अपने आप में हास्यास्पद बात है। शिक्षक का काम ही है पढ़ना और पढ़ाना, और हम लोगों के पढ़ाने के ही बदौलत बिहार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको आप उठा के देखिए। 6% से 65% इन्हीं नियोजितों के प्रति आज बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके पीठ थपथपाने का काम किया है। इससे बड़ा जीता जागता प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। इनपुट आउटपुट इसी से देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो नियमित तौर पर नहीं चलते हैं, क्योंकि आप पूरे प्रदेश घूमते हैं, पूरे बिहार में बहुत सारे विद्यालय जो समय से ना खुलते हैं। शिक्षक जाते तो हैं लेकिन उनके ही ज्ञान पर सवाल उठता है, जो कि बहुत हद तक सच भी पाया जाता है। ऐसे शिक्षकों को ट्रेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बात में अगर सच्चाई है, अगर है, एक भी विद्यालय आप हमको बिहार का घुमा दीजिए और वहां चलिए। अगर बच्चे उपलब्ध हैं, बच्चे कम भी हैं, तो क्या हमारे शिक्षक समय से नहीं जाते हैं? आप अपने गलती का ठिकरा राष्ट्र निर्माता शिक्षकों पर थोपना चाहते हैं, या नहीं चलेगा। हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे, और वीडियो हमने दिया भी था, यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा भी था, जिस पे आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, जो हम खुद शूट किए हुए हैं। इस पर कैसे आप झुठला सकते हैं? आप किस संदर्भ में जानना चाहते हैं, एक बात बताइए। आप भी किसी शिक्षक के पढ़ाए हुए, आप भी कहीं शिक्षक सब शिक्षकों पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, कुछ शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 100 में 98 नहीं, 101% मेरा शिक्षक सही है, ससमय विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से वापस आते हैं। मैं इसको मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं। आप कभी विधायक जी का योजना जांच करने गए हैं? नहीं गए हैं, बुरा मत मानिएगा आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कभी MLA MP साहब का योजना जांच करते हैं? माननीय मुखिया जी का योजना जांच करते हैं? सबसे गरीब, सबसे कमजोर और सबसे निरीह प्राणी मेरा राष्ट्र निर्माता शिक्षक है। एक बात बताइए, हम विद्यालय में जा रहे हैं, किसी कारणवश अगर लेट हो गया तो यह न्यूज बन गया। आपने कभी चक और डस्टर का प्रयोग कभी करते हुए कभी मीडिया बंधु अब दिखाए हैं? आप लोगों के पदाधिकारी अनुमति देते कहाँ है कि हम दिखाएं? आप विद्यालय जांच करने गए, 16,000 शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक हमारे सिवान जिला में है। आपके कभी किसी विद्यालय में आपने क्या यह देखा कि रजनीश मिश्रा जी के हाथ में या समरेंद्र बहादुर के हाथ में चक डस्टर है? ईमानदारी से बोलिए, आप, मैं मान जाऊंगा। आपके पदाधिकारी यह अनुमति देते हैं कि आप जाके दिखाइए? आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं। लेकिन आप सुधार के दृष्टिकोण से जांच कीजिए। मैं कदम में कदम मिला के रजनीश जी चलने वाला व्यक्ति हूं। दंडात्मक कार्रवाई, गलत वीडियो, किसी का सर काट के, किसी का पैर काट के किसी में जोड़ देना, आप बताइए, दोनों पैर करके कोई शिक्षक बैठता है? आप लोग दिखाते हैं, यह सर्वथा गलत है। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माण करने के साथ साथ मानव का निर्माण करने का काम करते हैं।
आप प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल से माध्यम से आग्रह होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को पूरा कीजिए। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। गरीब का बेटा सरकारी विद्यालय में, अमीर का बेटा प्राइवेट विद्यालय में, इसको बंद करवाइए ना पहले, इसको बंद कर। देश में एकल शिक्षा प्रणाली लागू हो, आदरणीय बापू का सपना पूरा हो, आदरणीय अम्बेडकर साहब का सपना पूरा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग तो राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं, मानव निर्माण करने वाले लोग हैं। झूठे साचे बयान पर मत जाइए, ईमानदारी से आप चलाइए। हम लोग पूरे बिहार में घूमकर, जो कोरोना में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है रजनीश भाई, उसको भी हम रविवार को पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार है। आप शेड्यूल बनाइए। आप चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा हो, इसके लिए आपको भी बेहतर व्यवस्था देनी होगी। एक और सवाल रहेगा, कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका पिछले 5 सालों से वेतन नहीं मिला है, उनके लिए आप लोगों ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शिक्षा विभाग का यह निर्देश था कि जुलाई तक दे देना है, अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, इस संदर्भ में हमको जहाँ तक जानकारी है कि विभाग की लापरवाही इसको तो कोई कहीं दिखाता नहीं है। मोटी रकम चाहिए डीपीओ को, मोटी रकम चाहिए डीओ को, मोटी रकम चाहिए बीओ को। कम वेतन पर हमारे शिक्षक काम करने का काम करते हैं और वेतन के लिए बराबर यहाँ से 60 किलोमीटर लगभग सीमान की दूरी है, हमारे शिक्षकों को चक्कर लगाना पड़ता है। इस पर भी हम लोग गंभीर हैं। हम लोग राज्य के मुखिया जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिले हैं लोग, और उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से शिक्षकों की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम राष्ट्र निर्माता शिक्षक सिर्फ पठन पाठन करने का काम करें, उनकी वेतन की चिंता न करें। उनकी वेतन की चिंता करने के लिए हम लोग तैयार हैं और उनकी काम को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। शिक्षक को पठन पाठन के अलावा भी कई कार्यों में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे अभी पिछले दिनों आया कि शराब को पकड़ने के लिए, इसके लिए आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए? इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था, तभी चिट्ठी वापस हुआ। पूरे बिहार के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, सरकार समझती है कि सबसे ईमानदार कोई है तो मेरा शिक्षक है। अब देखिए, भवन बनवाना था, क्यों नहीं दूसरे किसी से बनवाया? शिक्षक से बनवाया। सरकार भी समझ रही है कि जनगणना हो, मतगणना हो, सब काम ईमानदारी से कोई करता है तो राष्ट्र निर्माता शिक्षक करते हैं, इसलिए वो हम ही लोग से काम करवाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।